हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSJ अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारत की राज्य व्यवस्था, और भारत की राज्य व्यवस्था में मैंने आपको पढ़ा दिए 12 लेक्चर। आज का जो लेक्चर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये हमारा 13वां लेक्चर होगा भारतीय राज्य व्यवस्था का। और आज के लेक्चर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज के लेक्चर में बताऊंगा आपको भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, इससे पहले का जो 12वां लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने उसका अध्ययन कर लिया होगा अच्छे से। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, और इसमें कितने भाग है ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें मूल रूप में तो 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं संशोधित करके इसमें कितने और ऐड कर दिए, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 22 + 3 कितना हो गया, 25 इस समय पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, और इन्हीं चीजों पे आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें भी दोस्तों, जब आप, क्योंकि इसमें जो ये भारतीय संविधान के भाग है, इसमें आप पढ़ेंगे अनुच्छेद, जो आर्टिकल्स है। कितने आर्टिकल्स है, 395 मूल रूप में थे, और वर्तमान में लगभग 470 के आसपास में इसमें आर्टिकल्स है। तो ये जो पार्ट दिए है भारतीय संविधान के जो भाग है, इसमें डिवाइड किया गया है कि इस पार्ट में इतने से लेकर इतने आर्टिकल्स है, और इस पार्ट में इतने से लेकर इतने आर्टिकल्स है, और इसी क्रम में आप याद भी रखेंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, अगर आप जो भाग दिए गए हैं, भाग के हिसाब से अगर आप याद रखेंगे, एक तो आपको ये जो आर्टिकल्स है ये याद करने में आपको आसानी रहेगी, और दूसरा, इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि भारतीय संविधान के इस भाग में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में आपको ये जो भारतीय संविधान का भाग है, इस पे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और अपने नोट्स साथ में बनाते रहेंगे। तो इसमें मैं पहले आपको सीधे आर्टिकल ही पहले लिखता हूँ। इसमें आर्टिकल 1 से 4 में पहला भाग आ जाएगा, उसके बाद 5 से 11 में भाग 2 आ जाएगा, और 12 से 35 भाग 3 आ जाएगा, और फिर 36 से लेके 51 तक भाग 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें एक भाग और जोड़ा गया था, भाग 4A। ठीक है, इसमें आर्टिकल जोड़ा गया 51 क। ठीक है, उसी प्रकार से भाग 5 में अगर हम बात करें 52 से लेकर 151 तक, भाग 6 की अगर बात करें 152 से लेके 237 तक। ठीक है, और अब जो 7वां जो भाग है, इसमें आ जाएगा 238। ठीक है, इसी प्रकार से 8वें भाग में आ जाएगा आपका 239 से 242। यहाँ पे 9वें में आ जाएंगे आप 243 से 243। 9, फिर इसमें दो भाग और जोड़े गए, 243 तो से 243 6। इसी प्रकार से 243 ZH से लेके 243 ZT। ठीक है, और फिर ये 10वें में आ जाएगा आपका 244 से 244 को। फिर 11वें में आपका आ जाएगा 245 से 263 सॉरी 264 से फिर आ जाएगा आपका 300A। ठीक है, इसी प्रकार से 301 से आपका आ जाएगा 307, 308 से आ जाएगा आपका 323। ठीक है, इसी प्रकार से 324 से लेकर 329, 329 को आप इसको कह दीजिए। इसी प्रकार से 330 से 342 तक, 343 से 351, 352 से 360,
361 से 367 और फिर 368 तो अकेला ही है। 369 से आपका आ जाएगा 392 और 392 से 393 से 395। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट है। इसमें ये आपका भाग 1 हो जाएगा, ये भाग 2 हो जाएगा, ये भाग 3 हो जाएगा, ये भाग 4 हो जाएगा और ये भी भाग 4A। ठीक है, ये आपका भाग 5 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ये आपका भाग 6 हो जाएगा और ये आपका भाग 7 हो जाएगा और ये आपका भाग 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भाग 9 हो जाएगा आपका। फिर ये 9 भाग 9 क हो जाएगा, भाग 9 ख हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भाग 10 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 15। इसी प्रकार से ये 16 भाग हो जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा आपका 17, ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा आपका 19वां आ जाएगा। 20 में आ जाएगा ये आपका संविधान संशोधन। 21 में ये आप ले लीजिए और 22। ठीक है, इस प्रकार से ये मूल रूप में कितने भाग थे हमारे? 22। ठीक है, अब इस पे डिस्कस करते हैं कि भाग 1 से लेके भाग 22 तक में है क्या क्या। तो अगर हम इसमें बात करें ये 1 से लेके 4 तक, इसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, ये किस में है? भाग 1 में। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो भाग 5 में है, 5 से लेके 11 में है, इसमें है नागरिकता। ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप। आपको किस प्रकार से आपकी जो नागरिकता है वो आपको प्रदान की जा सकती है। ठीक है, आपकी जो नागरिकता है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। किसी अदर कंट्रीज के जो सिटीजन है, ठीक है, उसको भारतीय नागरिकता लेनी है तो उसका क्या प्रावधान है। ठीक है, आपको भारतीय नागरिकता छोड़नी है, उसका क्या प्रावधान है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है भाग 2 में। ठीक है, अभी जब हम आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे उस समय आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से भाग 4 में जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है, किस प्रकार से जो राज्य है उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाना है। ठीक है, किसी नए राज्य का निर्माण किया जाना है। ठीक है, इस प्रकार से किस प्रकार से जो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाने, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो पार्ट 3 है 12 से लेकर 35 तक, इसमें है नागरिकों के मूल अधिकार। ठीक है, जैसे कि मैंने जब भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था कि भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार 6। ठीक है, पहले कितने थे? 7। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत जो ये मूल अधिकार था 7वां, ठीक है, इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार के रूप में। इसको ये जो 300 ए है यहाँ पे, इसमें इसको ला दिया गया है। ठीक है, ये इसको जो है ना अब ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको यहाँ पे कानूनी अधिकार के रूप में ला दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। इसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी जब ये आर्टिकल वाइज हम आपको बताएंगे, पार्ट वाइज आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। बहुत मजा आपको इसमें आएगा पढ़ने में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और बहुत छोटा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी शुरुआत की है ताकि आपको जो और सब्जेक्ट जो लंबे भी आएंगे उसमें आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है, इसलिए हम मेरा जो पॉलिटिकल साइंस को जो शुरू करने का मकसद था पहले ये यही था, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़े लंबे लंबे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से ज्योग्राफी हो गया। तो ये 2-2 3-3 पार्ट रहते हैं इसके, तो उसमें थोड़ा काफी लंबा टाइम लग जाता है। इसमें पटापट हो जाएगा। भी हम आर्टिकल्स में आएंगे तो आर्टिकल पटापट पढ़ते जाएंगे, चैप्टर आपका जल्दी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है,
और ये भाग 4A जो ये आर्टिकल नंबर 51 का है, इसमें है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये आपके मूल संविधान में नहीं है, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य दिए गए, 11, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो आपका भाग 5 है 52 से लेके 151 तक, इसमें संघ सरकार, ठीक है, यानी कि जो संघ सरकार में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, उनका पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। और इसको पढ़ते समय आप पूरा डिटेल समझ जाओगे कि राष्ट्रपति क्या है, संसद क्या है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, ठीक है, हमारी न्यायपालिका क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें डिटेल में समझेंगे, ठीक है, किसमें, आर्टिकल नंबर 5 में, ठीक है। तो आप सीधे यहाँ पे संघ कर दीजिए, संघ सरकार, ठीक है। तो संघ सरकार के बहुत सारे अंग हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉडीज है, ठीक है, जो संघ सरकार में जो कार्य करते हैं, ये सारी डिटेल में आपको चीजें बताई जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका स्टेट, राज्य सरकारें ले लीजिए, ठीक है, जो ये भाग जो 6 है, तो इसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का डिटेल में इसमें विवरण दिया गया है, आर्टिकल 152 से 237 तक, ठीक है। इसको भी हम आपका चाहे आपका राज्यपाल हो राज्य की जो विधानमंडल है वो हो, ठीक है, उसी प्रकार से आप चाहे हाई कोर्ट को ले लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक में, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो सातवां जो आर्टिकल है 238, सातवां जो भाग है, इसमें राज्यों से संबंधित कुछ इसमें प्रावधान थे, इसको सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आ जाता है भाग 8 में, ठीक है, 239 से 242 तक, इसमें आप पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, इस प्रकार से जो यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासन है उसके बारे में आप गहनता से इसमें अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं आपका जो 9वां भाग है। 9वें भाग में 243 जो आर्टिकल्स है, 243 आर्टिकल, 9वें भाग में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, लेकिन इसमें भी आपका क ख ग त थ द द इस तरह से इसको इसमें जो अनुच्छेद है वो इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है, विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका ये जो पार्ट 2 है इसमें और जोड़े गए, ठीक है, 9 को। तो ये जो पहला है जो 9 जो ये 9वां भाग है, इसमें आपकी क्या है, पंचायतें, ठीक है। और ये जो फिर भाग 9 को है, इसमें आपका नगर पालिकाएं यानी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन आप लिख लीजिए, यहाँ पे प्रशासन साथ में। और यहाँ पे जो ये आपका 9 ख है, इसमें क्या है, सहकारी समितियां। मैंने आपको बताया भी था कि मूल संविधान में ये सहकारी समितियां नहीं थी। इसको कब जोड़ा गया था, जब मैं संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहा था, बताया था, बिल्कुल बताया था, अगर आपको याद होगा। इसको जोड़ा गया था 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा, ठीक है, सहकारी समितियों को। इसी प्रकार से ये जो आपका भाग 10 है, इसमें हो जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। उसी प्रकार से 245 से लेकर 263 में क्या रहेगा, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, केंद्र एवं
छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें किसी तरह से एडजस्ट करनी है, तो इसलिए छोटा दिखेगा। आप इसको जूम करके क्या कर ले, इसको देख लें और आप नोट डाउन कर ले। केंद्र और राज्यों के मध्य मध्य संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। इसी प्रकार से ये जो भाग 12 है, इसमें आ जाएगा वित्त, संपत्ति, संविधाएं, जो भी सेंट्रल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये वित्त, संपत्ति और संविधाएं, वाद से संबंधित जो उपबंध है, वाद, ये इससे संबंधित जो उपबंध है, ये किस में दिए गए हैं, 264 से 300 तक के आर्टिकल में, ठीक है, यानी भाग 12 में। उसी प्रकार से चलते हैं आगे, ठीक है। 301 से 307, इसमें दिया गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य जो व्यापार है, व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य उपबंध इसमें दिए गए हैं। इसी प्रकार से ये जो आपका भाग 14 है, आर्टिकल नंबर 308 से 308 से 323 तक, इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, संघ और राज्यों की जो अखिल भारतीय सेवाएं, तो आप सीधे सीधे इसमें अखिल भारतीय सेवाएं कर दीजिए, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अब आपका ये आ गया भाग 15, ठीक है, 324 से 329 का। इसमें क्या है आपका निर्वाचन किस किस प्रकार से होना है, क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह से आपको इसका ये एक ढांचा बनाना है, ठीक है, अपने दिमाग में एक प्रकार से ढांचा बनाना है कि इस भाग में ये है, इस भाग में ये है और इस भाग में ये है, ठीक है, यानी कि इस भाग में इतने आर्टिकल्स है, इस भाग में इतने आर्टिकल्स है, फिर आपके जो आर्टिकल्स है, ठीक है, तो काफी लंबे, 1 से लेकर 395 तक आपको याद रखने हैं। तो याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। बाकी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर आप इसको पार्ट वाइज याद करेंगे तो आपको आसानी से ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका भाग 16 है, 330 से लेकर 342 तक, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 में, जैसे लोकसभा में या फिर जो आपका ये संसद में या फिर जो ये राज्य विधानमंडल है, ठीक है, उसमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर इंडियन एंग्लो जो सदस्य है, ठीक है, उनके लिए जो इसमें आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, ये सारी चीजें आपको किस में पढ़ने को मिलेगी, 330 से लेके 342 के जो आर्टिकल्स है इसके बीच में, ठीक है, यानी कि भाग 16 में। इसी प्रकार से आप भाग 17 में आइए, इसमें क्या है, 343 से 351 तक में राजभाषा, ठीक, इसमें आप राजभाषाएं पढ़ेंगे, जो अभी राजभाषा का क्या क्या प्रावधान है, किस किस तरह से इसमें इसको लिया गया है, ठीक है, क्या क्या भाषाएं जो संविधान में वर्णित है, ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। और फिर भाग 18 में आप पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध, ठीक है, भाग 18 में, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें प्रकरण है, जो कुछ अन्य जो प्रकरण है कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें ये उल्लेख किया गया है। और इसी प्रकार से जो आपका ये 20 है, भाग 20 है 368, इसमें क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसमें फिर जो आर्टिकल नंबर जो पार्ट 21 है, आर्टिकल नंबर 369 से 392, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसमें है, लिख देते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। इसी प्रकार से ये आर्टिकल 393 से 395 तक है भाग 22 में, इसमें है
प्रारंभ हो गया, और आपका जैसे निरसन है इसमें, ये सारी चीजें इसको डिटेल में बताऊंगा जब ये आर्टिकल वाइज आपको इसमें बताऊंगा, तो ये सारी चीजें इसमें डिटेल में आपको बताई जाएगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि किस आर्टिकल से किस पार्ट से लेके किस पार्ट तक में कितने आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों इन जो संविधान के जो भाग है इसको पढ़ने का, ठीक है। ये जो जब संविधान के आप भाग पढ़ लेंगे आर्टिकल वाइज, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये जो भारतीय जो राज व्यवस्था जो सब्जेक्ट है ये आपकी अपनी मुट्ठी में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार कंठस्थ कर लें, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एक टॉपिक अभी और बचा है, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि भाई किस अनुसूची में क्या चीजें हैं, ठीक है, और किस अनुसूची में क्या प्रावधान है। इसी प्रकार से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसमें भी बच्चे सोचते हैं कि यार इतना सारा कौन याद रखेगा, इतने जो पार्ट है इसको कौन याद रखेगा, ठीक है, या इतने जो आर्टिकल्स है इसको कौन याद रखेगा। तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बताऊं मैं एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी चीजें इसमें काफी महत्वपूर्ण रहती है, तो एक तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये पार्ट 2 है, ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो पार्ट 3 है, पार्ट 3, पार्ट 4, फिर ये 5, 6, उसके बाद ये आप यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, क्योंकि यहाँ से बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर थोड़ा टफ टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा के दे देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे सिर्फ ये 243 ही याद रखते हैं, उसके बाद क्या है क ख ग घ थ द ध न, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखते, ठीक है। तो वहीं से जो है ना एग्जामिनर जो भी आयोग जो कमीशन पेपर तैयार करते हैं यहीं से क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, और फिर बच्चे उसमें सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, और ये निर्वाचन से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से तो खैर क्वेश्चन बनते ही बनते ही है, तो जब आपको मैं भी पढ़ाऊंगा संसद या जो संघ और राज्य पढ़ाऊंगा, इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसी के बाद ये जो राजभाषा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपातकालीन उपबंध तो सबको याद ही रहता है शायद, और ये वाला जो भाग 22-20 है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको तो आप विशेष रूप से याद रखेंगे। बाकी जो और जो चीजें हैं इसमें, इसको भी आप याद रख लें, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो भारतीय संविधान के जो भाग है 22 भाग प्लस 3 जो संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़े गए, कौन कौन से ये 3, इसमें बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। एक तो हो गया ये यहाँ पे मूल कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ये 2 हो गए, एक हो गया आपका नगर पालिकाएं, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा सहकारी समितियां। तो ये संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़े गए, बाकी इसमें ये मूल संविधान में थे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो आगे मिलते हैं आपसे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उस पर एक छोटा सा वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखेंगे, और सबसे पहले आप ये वाला जो लेक्चर है हमारा 13वां लेक्चर, इसको आप अच्छे से अध्ययन कर लें। और इसके साथ साथ जो 12 लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया आपको, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक आप उसको अच्छे से अध्ययन कर लें। और आपके जो भी फ्रेंड्स सर्कल है आपका, ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये हमारे वीडियोज पहुंचाते रहें, ताकि बच्चे इन सब चीज़ों का लाभ लेते रहें, ठीक है। ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये निःशुल्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ें। बाकी जो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है उसको भी आप साथ साथ में बनाते जाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो जिस तरीके से या जो भी वे हमारा पढ़ाने का है, ठीक है, वो सबको सही लगता होगा, ठीक है। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उस हिसाब से बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है। बस उसको थोड़ी जो गाइडेंस होती है उसकी जरूरत पड़ती है, वो हम यहाँ से बिल्कुल आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जितना भी हो पाएगा, ठीक है। तो आप हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है SSG एकेडमी, इस पे आप बने रहिए लगातार। साथ में जो भी आपके नज़दीकी या जो आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे पढ़ाई वाले हैं, तैयारी करने वाले, उन तक आप पहुंचाते रहें, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं इस अध्ययन का लाभ ले सकें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में,
तब तक के लिए आप बने रहेंगे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।